भगवान महादेव का एक नियम है, याद रखिएगा आप सब। ये कथा तो पिछले 6 दिन से हो रही है, लेकिन जब यहाँ निश्चित हो गई होगी कि कथा होगी तो जरूर एक न एक दिन शंकर और पार्वती इस भूमि में आए होंगे लौटने के लिए। पहले उस भूमि पे शिव और पार्वती लौटते हैं और कथा जब पूरी हो जाती है तब भी शंकर और पार्वती आकर के उस भूमि में लौटते हैं। कथा से इतना प्रेम है शिव और पार्वती मैया। हम और आप न देख पाए, लेकिन भगवान शिव और माता पार्वती उस भूमि में जरूर उस मिट्टी को सिर पे लगाने के लिए पहुंचते हैं। चकोरी बोली महाराज, जिस दिन भोले बाबा को पता चलेगा यहाँ एक पक्षी चांद को प्रेम करते करते चली गई, उसी रोज इस जंगल में भोले बाबा जरूर आएंगे। एक न एक दिन भोले बाबा इस जंगल में आएंगे और भोले बाबा जब इस जंगल में आएंगे रात्रि को विश्राम करेंगे, सुबह स्नान करेंगे और स्नान करने के बाद भोले बाबा का नियम है क्या? चिता भस्माले गरल समनाम दे पठधर कपाली भूते। भोले बाबा का नियम है अपने मस्तक पे भस्म धारण करना। इस जंगल में भस्म कहाँ मिलेगा? मेरे जले हुए शरीर के राख को लेकर जैसे ही भोलेनाथ मस्तक पे भस्म के रूप में लगाएंगे, शिव के मस्तक पे चंद्रमा है, उसी समय मैं चांद को मिल लूंगी। मेरे प्रेम की यात्रा पूरी हो जाएगी, मेरा प्रेम पूरा हो जाएगा, मेरी यात्रा पूरी हो जाएगी। ऐसे ही विश्वास का प्रेम गोपियों का है। गोपियां भी इसी विश्वास से ठाकुर से प्रेम करती है, कन्हैया से प्रेम करती है, केशव से प्रेम करती है। और आज रात्रि के समय भगवान ने वेणु बजाया है, हरि वेण बाय छे रे हो बन मारो बालो वेण बाय छे रे हो बनमा तेनो ब्रेह लाग्यो छे मारा तनमा तेनो ब्रेह लाग्यो छे मारा तनमा हरि वेण बाय छे। ये सब गुजराती में है, दुर्भाग्य से, चूंकि हिंदी में साहित्य कम उपलब्ध है और हिंदी में जो उपलब्ध है वो इतने सुंदर नहीं है। गोपियां कहती है हरि वेण वाय छे रे हो बन। जंगल में ठाकुर जी वेणु बजा रहे हैं और जब भगवान वेणु बजा रहे हैं मतलब मुरली बजा रहे हैं तो भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका वीक्षरन्तुं मनश्चक्रे योगमायामुपाश्रितः। गोपी जिस अवस्था में थी, जहां थी, कोई गाय को धो रही थी, कोई स्नान कर रही थी, कोई भोजन बना रही थी, कोई श्रृंगार कर रही थी, जो जिस अवस्था में थी उसी अवस्था में दौड़ती दौड़ती कन्हैया के पास पहुंच गई है। जैसे नदी बाढ़ आने पे अपनी सीमाओं को तोड़कर बहने लगती है, इसी प्रकार से कृष्ण प्रेम रूपी बाढ़ से ग्रसित होकर के गोपियां अपनी मर्यादा को तोड़कर और कृष्ण प्रेम में प्रवाहित हो रही हैं। सबके सब भगवान के पास दौड़कर चली आई। भगवान ने कहा कि स्वागतम वो महाभाग प्रिय किं करवाणि वह ब्रजस्यानामयं कश्चित् व्रतागमनकारणम्। अरे गोपी, इस समय रात्रि के समय क्यों आ गई हो, क्यों चली आई हो? अपने घर, अपने परिवार, अपने समाज, अपने घर को छोड़कर क्यों आई हो? 3 रासमंडल है, एक रासमंडल में चारों तरफ गोपी है, बीच में कृष्ण है। कहने का तात्पर्य है, समझिएगा इसको बहुत ध्यान से,
चारों तरफ गोपी है, बीच में कृष्ण है। ये पृथ्वी भी गोल है और जीव भी, हमारा जीवन भी गोल है। चारों तरफ गोपी मतलब हमारे सारे कर्म, और कर्म के केंद्र में कृष्ण। जिस दिन हम सारा कर्म परमात्मा को समर्पित करने लग जाएंगे, हम अपने सारे कर्मों को उनके चरणों में अर्पित करने लग जाएंगे, उसी दिन हमारे जीवन में कृष्ण का प्रवेश हो जाता है। ये जीवन के महाराज का प्रवेश है। उसके बाद है दो गोपी के बीच में एक कृष्ण। ये भी ध्यान से समझिए, जब हमारा जीवन आध्यात्मिक होता है ना, तो हमारे जो पार्टनर आते हैं, लाइफ पार्टनर, पति के रूप में या पत्नी के रूप में, याद रखिएगा मेरी बात। हाँ, जिनको स्वयं धर्म से मतलब नहीं, उनकी बात मैं नहीं कर सकता, लेकिन अगर हमारा जीवन भगवान को समर्पित है तो हमारा जो पार्टनर होगा वो भी भगवान को समर्पित ही मिलेगा। ये भी फिक्स है, ये निश्चित है। शायद कहीं कहीं ऐसा हो कि संभव न हो। तो जब आपका जीवन परमात्मा को समर्पित होता है, तब आपके साथ जो आते हैं उनका जीवन भी परमात्मा को समर्पित हो जाता है। अर्थात दो गोपी के बीच एक ही कृष्ण। मतलब आप पति पत्नी के जीवन में भगवान आ गए। और जब आप पति पत्नी का जीवन इतना बढ़िया और सुंदर हो, तो आपके जितने बच्चे होंगे, नाती होंगे, पोता होगा, नतनी होगी, जमाई होंगे, जो भी होगा आपका, जब आप दोनों के ऊपर ठाकुर जी की बड़ी कृपा होगी ना, तब आपके घर के एक एक व्यक्ति के साथ भी ठाकुर जी की इतनी ही कृपा होगी। उस दिन एक एक गोपी के साथ एक एक कृष्ण आ जाएंगे। इसी को कहते हैं महाराज। जब हमारा पूरा परिवार ठाकुर जी के पीछे पीछे दौड़ने लग जाए, पूरा परिवार ठाकुर जी की भक्ति करने लग जाए, पूरे परिवार सहित हम ठाकुर जी को समर्पित हो जाए, तब एक गोपी आई और गोपी कहती है भगवान से, क्या छाप तिलक सब चीरी दे, मुँह से नैना लगाएगी। आइए गायन करते हैं, उसके बाद आगे प्रवेश करेंगे। नैना मिला